जी, सबसे पहले मैं आपको हीरा कसीस से सुर्ख फौलाद जो मैं पेश करना चाहता हूं, कर रहा हूं, आपको बनाकर दिखाना है। मैंने आर वाले वर्कशॉप में, कराची वर्कशॉप में और यहाँ भी बनाया है, और को बना मैं पेश करता हूं। उस 4 रंगों में बनाया है। हाजी सफदर साहब कराची से आए हुए हैं, जिन्होंने हर्निया का नुस्खा आपको बताया था। ये हर्निया का नुस्खा इनका बड़ा जबरदस्त बना हुआ है। ये कराची से तशरीफ लाए हुए हैं। मैं आपको वो 4 किस्म का फौलाद पेश करता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैं क्या इससे फौलाद बनाना चाहता हूं, किस रंग में बनाना चाहता हूं। मैं तस्वीर मुख्तलिफ बता दूं, बिल्कुल इंशाल्लाह बताऊंगा। जी, ये स्याह फौलाद है। ये मैंने कराची में पेश किया था। और सफेद और स्याह ये किससे बनता है? फली बैबूल, किक्कर की फली। ये खुश्क ना मिले खुश्क ले लें। ये खुश्क 100 ग्राम ले लें। इसको 2 किलो 3 किलो पानी में भिगो दें, जो कोप करके रात को भिगोए रखें। सुबह इसे उबाले दें। जब पाइया पानी, 1.5 पा पानी रह जाए, इसे पहुंचान लें। फिर इसको सुखा लें। पाइया पानी रह जाने पर स्टील की बाटी में, कड़ाही में वो पानी डाल दें। इसमें 100 ग्राम हीरा कसीस डाल दें पाउडर करके। इसको आग पर खुश्क कर दें। ये आध घंटे से पौने घंटे में तैयार होगा। ये फौलाद है स्याह। ऐसा फौलाद स्याह 2 घंटे में, आधे घंटे में तैयार नहीं होता। ये स्याह फौलाद है। ये फली किक्कर है ना, बैबूल, जिसको पीले फूल लगते हैं, कांटों वाला दरख्त होता है, उसको किक्कर कहते हैं। ये पहाड़ी किक्कर नहीं है, लंबी लंबी फलियां वाला। ये बैबूल है, किक्कर है। उसकी फलियां खुश्क ले लें, 100 ग्राम 200 ग्राम ले लें। रात को 3 किलो पानी में जो कोप करके भिगो दें। सुबह जब जोश दें, जब आधा किलो पानी रह जाए उसे पौन छान लें। फिर उसको हल्की आंच पर खुश्क करें। 1 पाव पानी रहने पर लोहे की कढ़ाई, स्टील की कढ़ाई लें, उसमें ये डालें। ठीक है, डालकर ये हीरा कसीस पाउडर डालकर इसको खुश्क कर दें। जब बिल्कुल मुकम्मल खुश्क हो जाए, ये स्याह हो जाएगा, नीचे उतार लें। ये पानी में हल पजीर है, पानी में हल पजीर है। 100 ग्राम जी। दूसरा है ये पीला फौलाद है। ये पीला फौलाद है। ये 100 ग्राम आपने हीरा कसीस लेना है। 50 ग्राम अकाब लेना है। कई दोस्तों को पता है अकाब किसे कहते हैं। ये अकाब निशादर है। ये अकाब निशादर ठीकरी है। इसको पाउडर कर लें, उसको पाउडर कर लें। खल दोनों को आधा घंटा खल करके लोहे की कढ़ाई में डाल दें, नीचे आग जला दें। ये आधे घंटे में, पौने घंटे में ये पीले रंग का फौलाद तैयार आपके पास होगा। ये पीले यरकान के लिए, अमराज जिगर के लिए, वर्मे जिगर के लिए, हेपेटाइटिस ABC के लिए और इमराज गुर्दा को दूर करता है। ये भूख लगाता है। ठीक है, मैदे के लिए भी है। बहुत ही अलग किस्म का ये है। तीसरा ये सफेद, ये सफेद फौलाद है। ये सफेद फौलाद है। किससे बनाया जाता है? ये हीरा कसीस 50 ग्राम लेनी है आपने। 50 ग्राम जाज सफेद, फटकड़ी सफेद 50 ग्राम लेनी है। उसका पाउडर करके आधा घंटा दोनों को खल करें। उसके बाद 7 नींबू 50 से 60 ग्राम वो पाउडर करके इसमें डालकर आधा घंटा फिर कर लें। खल करने के बाद 1.5 पा वाला कप, बड़ा कप लेना है। 1.5 पा वाला, छोटा कप नहीं लेना। उसमें डालकर उसको खूब गिल हिकमत करके खुश्क करके
3 किलो तोल कर आग देनी है। पौने किलो से 3 किलो तक 3.25 किलो आग नहीं देनी, ये नहीं बनेगा। ये 3 किलो पौने 3 किलो की आग में बनेगा। जमीन पर उपला रखकर ऊपर ये रखकर कप या कूजा उसके ऊपर लगा दें, ये सफेद बन जाएगा। जो मैं आज आपके सामने बना रहा हूं वो ये फौलाद है, ये फौलाद, ठीक है, ये सुर्ख फौलाद है, ये वो फौलाद है। इसमें अगर 100 ग्राम हीरा कसीस आप लेंगे, पाउडर करेंगे, तो आधा किलो दही खालस होना चाहिए। ये पाउडर वाला नहीं होना चाहिए, ये बब्बर शेर यूरिया वाला नहीं होना चाहिए। खालस दही हो, खट्टा तुरश हो, उसमें हल करके रख दें आधे घंटे तक, ये उसमें रिएक्शन करेगा। अगर सही हुआ तो जो दूसरा हुआ तो फिर रिएक्शन की जरूरत नहीं इसको। इसमें 20 ग्राम से 30 ग्राम फटकड़ी डाल दें, ठीक है, हिलाकर रख दें। उसके बाद ये इसको स्टील की कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में डालकर खुश्क करें, ठीक है। ये पाउडर हो जाएगा। जब पाउडर होगा ये काले रंग का होगा, क्योंकि दही जो है ना, उसका जो डाला है ना, उसने जलना है, ठीक है। अगर पाउडर हो जाएगा उसको कप में डालकर उसको 5-6 किलो की आग दे दें, ये ऐसा बन जाएगा। अगर नहीं, वो स्टील की कढ़ाई में 2 घंटे 2.5 घंटे तेज आग नीचे जला दें। पहले स्याह होगा, फिर ब्राउन होगा, फिर सुर्ख खून जैसा होगा, जैसे मुर्गे का खून होता है ऐसे होगा। जितना आप सुर्ख करना चाहें नीचे आग जलाते रहें। जब आप सेटिस्फाई हो जाए, मुकम्मल सुर्ख हो गया, इतना रंग आ गया, तो नीचे उतार लें, पाउडर करके रख लें। ये सब तमाम पानी में हाल पजीर हैं, ठीक है। ये वर्मे जिगर के लिए, हेपेटाइटिस A, B, C के लिए, तमाम दोस्त यहां बैठे हैं। ये वो है, कमी खून को 5 दिन में पूरा करता है। मेरे पास हजारों पेशेंट हैं वो ऐसी प्रेग्नेंट औरतें थी जिनको डॉक्टर ने, लेडी डॉक्टर ने कहा था अब आप खून की 3 बोतलें लगवाएं, वरना आप जच्चा बच्चा को खतरा है, ठीक है। उन्हें टीके बोतलें लगवाने के बाद भी 1 माह बाद फिर वहां 7 का 7 ही रह गया। फिर वो मेरे पास आए, मेरे मोहल्ले के थे, मैंने उन्हें ये दिया। मैंने ठीक है, मेरी एक ये है, आपने इसकी खुराक है आधी रत्ती से 1 रत्ती, ये सुबह शाम दे सकते हैं, लेकिन मैं एक टाइम उन्हें दिया। किसके साथ दिया? अनार का, अनार के पानी के साथ 1 गिलास अनार का पानी था, मैं 2 दिया, शाम को ही पिलाया, सेब भी खिलाया। 5 दिन बाद मैंने कहा टेस्ट कराओ, 7 से 9 हुआ, 7 से 9 हुआ। मैंने उन्हें कहा जिस लेडी डॉक्टर ने कहा था ना, उसने अपनी मेडिसिन देने के बाद भी, बोतलें लगवाने के बाद भी वो 7 ही था। 5-7-10 दिन तक वो 9 हुआ, उसके बाद 7 पर आ गया। जब मैंने कहा उसके पास जाओ, आपका CBC टेस्ट करवाएं, आप खून कितना है, उसी लेडी डॉक्टर के, वो लेडी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नायतुल्लाह की बीवी, उसके पास उन्होंने फिर करवाया। जब फिर किया तो उन्होंने कहा आपने क्या खाया है, ये 9 कैसे हो गया? उन्होंने कहा हमने कुछ खाया, अनार, सिर्फ अनार का पानी पिया, एक हकीम साहब से दवाई ली है, वो आपने तो उससे नहीं लेनी थी। उन्होंने कहा आप 2 बोतलें आपने लाई ना, और 1 माह इलाज किया, तो 7 का 7 है, ये 5 दिन में इतना है। उन्होंने कहा 5 दिन और खा लो, ये 10 हो जाएगा। मैंने 5 दिन और उन्हें दिया, फिर मैं 5 दिन बाद उनका जाओ उससे कराओ, CBC कराओ, फिर उनसे CBC कराओ, स्पेशलिस्ट है गायनी की। 10 दिन बाद उन्होंने फिर कराया, 5 दिन बाद कराया, 9 था, 9 से 10 हो गया। फिर उन्होंने कहा, दोनों डॉक्टर नायतुल्लाह, उसकी बीवी, दोनों मेरे पास, और भी लेडी डॉक्टरें आती हैं। उन्होंने कहा नुस्खा दे दो। मैंने नुस्खा नहीं दिया, ये हकीमों की विरासत है, हकीमों को जाएगा, मैं हकीमों को पेश करूंगा, डॉक्टरों को पेश नहीं करूंगा। हमसे पैसे ले ले, बनाकर दे दिया करें, मैंने ये हकीमों का है, तिब्बी तालिब इल्मों का है, मैं उन्हें फ्री दूंगा।
ये इंडिया में 110 हुक्मा ने वेदा ने ये बनाया है। अफगानिस्तान के 3-4 वहां उन्होंने बनाया है। पाकिस्तान के कोने कोने में ये बन चुके हुए हैं ये फुलाद चारों ही, और वो उन्होंने दिया, उसका माशाल्लाह रिजल्ट दे रहे हैं। ये रिजल्ट हुआ है। ये है इसकी बात जो मैं ये आपके हुजूर पेश कर रहा हूं। मैंने आपको बता दिया है। किसी को समझ नहीं आई तो मुझे आप सवाल कर सकते हैं। ये इसका तरीका है। 50 या 100 ग्राम हीरा कसीस लें, उसे पाउडर बना रहे। हीरा कसीस सब्ज रंग की होती है, सही हीरा कसीस लेनी है। नीला और फटकड़ी वाली हीरा कसीस नहीं लेनी, या ऑक्साइड हुई नहीं लेनी, सही लेना। आधा किलो दही लें, उसमें हल करके रख दें। 20 ग्राम उसमें फटकड़ी में डालकर कढ़ाई में डालकर आग जलानी शुरू कर दें। 3 घंटे लगेंगे, ये आपका कुश्ता फौलाद तैयार है। इसकी खुराक मुकदार है आधी रत्ती से 1 रत्ती। दूध से दे दें, शरबत दिनार से दे दें, पानी से दे दें, अनार से शरबत अनार से दे दें, जिससे आपका दिल करता है देते जाएं। ये इंशाल्लाह अपना काम करता जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो इसकी ये आप 15 दिन दे दें। जिसका खून नहीं बनता, खून बनेगा। हेपेटाइटिस 15 दिन के बाद टेस्ट करवा लें, क्लियर होगी। ठीक है। अगर सोजश मेदा है, वर्मे मेदा है, वो भी ठीक होगा। ये इमसाक के लिए आला तरीन दवाई है। अगर 15 दे देंगे तो इमसाक पैदा करेगा। अगर इसके साथ तिमर हिंदी कलां, वड्डी इमली दे भी वो पाउडर कर लें, उसके साथ ये मिलाकर दे दें, तो और नजारा आपको मिलेगा। जरियान इतलाम भी दूर हो जाएगा, लिकोरिया भी दूर है, कमर दर्द भी दूर होकर रंग सुर्ख हो जाएगा। जैसे कंधारी अनार का रंग होगा, ऐसे ही आपका रंग होगा इंशाल्लाह। ये बनाएं, अवामुल नास को फायदा पहुंचाएं। ये तमाम ये आजकल की जरूरत है। स्टीरॉइड एलोपैथिक मेडिसिन खा खा कर तमाम के मैदा और जिगर डैमेज हो रहा है। ये उसको ठीक करेगा, उस पे काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा इंशाल्लाह। या 15 दिन रिजल्ट ले लें। जिसके 20 होंगे 50 हो जाएंगे, और 15 दिन दे देंगे, 70 तक चले जाएंगे, 80 तक चले जाएंगे। उसके बाद उसके और गुजाएं भी आप देते जाए ना, तो इंशाल्लाह। इसके बाद ये है जी, मैं दूसरे नंबर पे जो मैं तैयार करना चाहता हूं, और आपकी मौजूदगी में, ये मैं आने से 1 रात पहले, ये समलफार है, सफेद आर्सेनिक है। ये मैंने प्रैक्टिकल करके आया हूं। ये बनता है को नहीं बनता, वहां जाकर फिर ना बने। ये मैं 5-7 दफा प्रैक्टिकल कर चुका हूं। सही है, आप तशरीफ रखें। ये फुलाद जिगर की बात हो रही है, गुर्दों की। उसके बाद फिर मुझे जो सवाल करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। पहले जिसके फायदे हैं ना इसके, वो मैं आपको बताऊंगा। अब बता रहा हूं आर्सेनिक का। ये वो आर्सेनिक है। इसे ट्राई ऑक्साइड भी कहते हैं। थैलीसीमिया को दुरुस्त करता है, अमराज़े खबीसा को दुरुस्त करता है। ये असाबी कुव्वत बहाल करता है। खून पैदा शेरों के हिसाब से खून पैदा करता है। ठीक है। और ये अगर कुछ ठरके यहां बहते हैं, इल्मे कीमिया जानते हैं, उसमें अगर ये 2-4 चावल, 1 गंदम के 2 गंदम के दाने तांबे पर कठाली में डालेंगे ना, वो सुर्ख रंग का हो जाएगा। ऐसे आपका रंग सुर्ख करेगा। ये आपका रंग ऐसे सुर्ख करेगा। तो इंशार ज्यादा होगा तो फिर परहेज भी करना पड़ेगा। ये भी याद रखें। भला यह आपके इंतजार के पीछे लग गए तो आप कहीं ना कहीं और चले जाएं। ऐसे आदमियों को नहीं देना जो सारा दिन आप ये करता पीछे पीछे भागता रहे। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। बाकी चीजें मैं नहीं बताना चाहता। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप बीमारों को ही दें, शौकीन हज़रात को ना दें। सिफिलिस जिसे आशिक कहते हैं, दमा कहते हैं, असाबी कमजोरी कहते हैं, उनके लिए
ये आला तरीन है। ये इंशाल्लाह ये मैं आपको यहाँ सिलेंडर पर ये रखूंगा ना, जब आपको कहूंगा आप आकर देख लें, अपने हाथ से रख लें, घड़ी के आधे घंटे बाद आप वहां खड़े रहें, आपको देखिए फूल कर पतासा हो जाएगा। ये कहीं भागेगा नहीं। ये आर्सेनिक, ये सैंखिया सफेद कहीं नहीं भागे जाएगा, ना इसको भागने देंगे। ये आपकी करामात है, ये आपकी बरकत से है। अगर आप ना होते, वर्कशॉप में ना होती, आप ना आते, तो ये मैं ना करता। तो आपकी वजह से हुआ ना, आपकी बरकत से हुआ ना। मैं प्रैक्टिकल ना करता, मैं अकेला जो करता था वो करता रहता। लेकिन मैं चाहता हूं ये इल्म फैलाना चाहिए। इल्म की रोशनी तमाम कामयाब अतिबा कराम को पेश करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए हाजिर हूं, आपको पेश करूंगा, आप उसे देखेंगे, आप बनाएंगे। ये है जी, मैंने इसमें है क्या, इसमें है क्या? ये जनाब खान वाजिदुल्लाह खान साहब ने, जिनका तमाम किताबों में कीमिया में जिक्र है, माहिर कीमिया, सोना चांदी जो बनाना जानते हैं, पारे को कुश्ता करना जानते हैं, तांबे को कुश्ता जानते हैं। ये इमरान शाह साहब भी हैं, बट साहब भी हैं, ये साहब इल्म कीमिया के मास्टर हैं, ये बहुत बनाते हैं। ये है जी समलफार की टिक्की, ये देखें जी समलफार है, आर्सेनिक है। ये मैंने रात को कल यहीं तैयार किया है। मेरे दोस्तों, मेरे साथ थे 2-3 दोस्त, वो उन्होंने खुद इसे खल किया है, प्याली में खुद खल किया है। ये मैंने 20 ग्राम लिया था आर्सेनिक, ये बाजार से। हमारे तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी अमान तबस्सुम साहब ने ये लाए थे खरीद कर। जैसा भी मिला ये मैंने ले लिया। इसमें क्या डाला है? इसमें डाला है जवाखार, जौखार, वलैती, पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट। कल नहीं, मैं आज पेश करना चाहता था, कल टाइम कम था, इसलिए मैं आपको वजह से पेश करना चाहता था। ये जो टिक्की बनी है, ये 20 ग्राम ये है, 5 ग्राम पोटाशियम कार्बोनेट, जौखार, वलैती, किसी वो साइंटिफिक स्टोर से ले लें। इसमें 10 कतरे आबे मदार, आबे गुल मदार, उसका पानी निकालने में 10 कतरे वो डालने हैं। 10 कतरे पुटकंडा के, सब्ज पुटकंडा बहुत है, जाकर तजर्बा कर लें। ये उसका पानी निकाल कर दोनों 20-20 कतरे यहाँ में इसका कल करते हैं, ये मोम बन जाएगी। और ये मोम साल तक वैसे रखें, ये मोमिया ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, खुश्क नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आप, ये मैं आपके लिए, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये मुझे किसने ला कर दी है? आपको पता है? नहीं पता। ये किसकी बनी हुई है? ये ताम चीनी की बनी हुई है। हमारे तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान के चेयरमैन मियां गुलाम जिलानी साहब ने लाई है। ये पूरा शहर साहिवाल ढूंढ कर लाए हैं, ये नहीं मिलती अब, ये भी नौपैद हो गई है। किसी के पुराने घर पे, मुझे पता नहीं है, ये मैं मियां साहब के शायद घर पड़ी हो। ये कहते हैं मैं पूरा साहिवाल तमाम बर्तनों वालों से ये लाया हूं। एक इस पर मैं रखूंगा, डायरेक्ट आग पर फुल आग होगी, आप देखेंगे आधे घंटे बाद ये फूल कर पतासा हो जाएगा। ये मोमिया होगा, ये मोमिया भी होगा, और ऐसे मोमिया ही रहेगा। ये किसकी करामात है? ये तिब्बी फाउंडेशन वर्कशॉप की, मियां गुलाम जिलानी साहब की और मानत अली तबस्सुम साहब की, उनकी साथ से जो ये आप बैठे हुए हैं। मैं भी यहाँ आया हुआ, अगर ना होती तो मैं भी ना आता। ये वर्कशॉप हुई, इसकी बदौलत मैं आपके हजूर समलफार आधे घंटे में बनाने की तरकीब बताकर देकर मैं आपको पेश करूंगा। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, ये फूल कर पतासा हो जाएगा और मोमिया भी होगा। अगर तांबे पर
अगर तांबे पे एक रत्ती डालेंगे तो उसको सुर्ख कर देगा, निशादन मारेंगे और सुर्ख हो जाएगा। लेकिन ये तजाबी नहीं होगा, कहें ये सोना बन जाए, ये नहीं होगा। ठीक है, ये जैसे जैसे ये सुर्ख करेगा, गुलाबी करेगा, वैसे वैसे ही बंदे को भी गुलाबी करेगा, बंदे को सुर्ख करेगा इंशाअल्लाह। बाकी आप कहें तो मैं एक और आइटम पेश कर दूं। वो कौन सी है? वो रस्कपूर है, जो आजकल नहीं मिलता। तमाम लाहौर में, तमाम में रस्कपूर लेने जाएंगे तो आपको दाल चिकना देंगे, दाल चिकना देंगे, रस्कपूर नहीं देंगे। मैंने मियाँ साहब को कहा था दाल अब रस्कपूर लाएं, वो लाए होंगे, पक्की पता लाए या नहीं लाए, लेकिन वो भी दाल चिकना लाए होंगे, रस्कपूर नहीं होगा। तो अगर आप इजाजत देंगे, आपकी इजाजत से, तो मैं रस्कपूर, मैं एक दाबू बनाया है, उसमें रखूंगा, 3 घंटे आग दूंगा, 3 घंटे के बाद उतार लूंगा, पीले रंग का रस्कपूर होगा, पीले रंग का रस्कपूर होगा। आप 80 घंटे पकाएंगे तो पीला नहीं बनेगा, 80 घंटे गंधक में पकाएंगे पीला नहीं बनेगा। मैं 3 घंटे में आपको वो पीला पेश करूंगा और फूल कर होगा। इसलिए ये मैं कह रहा हूं, हमारा अमराज़े खबीसा के लिए आजकल जिसकी जरूरत है, एक फुलाद की जरूरत है, एक आर्सेनिक की जरूरत है, और नज़ीर साहब ये कुश्ता जारी तैयारी आने शुरू हो गए, आप वाइंड अप कर देना थोड़ा सा, नहीं करें लेकिन ये साथ में करें, कुश्ता जाता आने शुरू। ये मैं जनाब तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान के माया नाज अहदेदारान बर साहब के कहने पर मैं बाकी आपको तमाम बना दिया है, वाइंड अप करना चाहता हूं और कर रहा हूं। मजीद कार्रवाई जड़ी हो जारी हो सारी, बाकी अगला काम है वो आपको बाहर वो दिखाऊंगा पंडाल में, वो पंडाल। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लो साहब, ठीक है, ये है आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड, ये वो बना जी। ये आध घंटे में जो मैंने आपको नुस्खा बताया था, ये आर्सेनिक और जवाखार, पोटाशियम कार्बोनेट और 10 कतरे आबे गुल मकदार मुकत्तर और 10 कतरे चरचटा कुटकंडा, उसके पानी के मुकत्तर खल करके ये टिक्की बनाकर ऐसे ही रख दें। आधा घंटा सिर्फ 30 मिनट में ये फूल का पतासा बन जाएगा। इसका वेट कर लें, वेट पूरा होगा, एक रत्ती कम नहीं होगा। ये है, ये असाबी दमा के लिए, असाबी कमजोरी के लिए, कमी इंतशार के लिए, थैलीसीमिया के लिए, अमराज़े खबीसा के लिए, जो एक समझदार तबीब है, जो काम लेना जानता है वो लेगा। ठीक है, अगर इसका ये देखना है, आप तांबा थाली में डालें, उसके ऊपर ये एक रत्ती डाल दें और उसको सुर्ख कर देगा। तो इसका मतलब हुआ आपका रंग सुर्ख कर देगा ना, काले से सुर्ख कर देगा, सफेद है सुर्ख कर देगा। ये इसका फायदा है। इंशाल्लाह ये आप बनाएं। मैं आपके लिए ये तोहफा वर्कशॉप में पेश किया है और इंशाल्लाह करता जब जिंदगी है आपको पेश करता रहूंगा। ये थोड़ा थोड़ा वंड भी दो, ए वंडा नहीं बार साहब, ये वंडन वाली गल नहीं। 1 2 6 बंदे दो सर, दसो तुसी ले लो, सारा ले लो, मियां साहब को सारा दे देना। तुझसे तुझी को मांग लूं 100 सवालों से ये सवाल अच्छा, ऐसा नहीं साहब को सारा दे देते हैं। ना लोड़ मियां साहब सारा समरफार ताड़ा ही ले लो, ताड़ा सारा कुछ सारा दो। लो जी, मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद वो हीरा कसीस बन जाएगा। समलफार, आर्सेनिक और समलफार दाबू में रखा हुआ है, आपको इंशाल्लाह पीला बनाएंगे 3 घंटे में। ठीक हो गया जी, रस्कपूर भी पीला होगा इंशाल्लाह। तमाम दोस्त तशरीफ लाएं, शुगर का नुस्खा बताने जा रहे हैं हम, बाद में दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। तमाम दोस्त तशरीफ ले आए। शुगर नवासी कोर्स का नुस्खा अभी थोड़ी देर बाद बताने जा रहे हैं।
दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। चलो ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਰਸ ਪੂਰੇ ਰਸ ਪੂਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ जी ये सीधा इधर भी देखो ना, ये हीरा कसीर से सुर्ख फुलाद है जो ये पहले आपको बताया गया है, ये सुर्ख रंग का निकला है। ये देखो इसके फायदे पहले बता दिए गए हैं। ये दूसरा कप है, ये भी सुर्ख रंग का जैसे खून है। ये हीरा कसीर से फुलाद है, ये 4 घंटे में बना है। इतना जल्दी फुलाद बनता नहीं है। ठीक है, ये जो है इसमें आर्सेनिक रखा हुआ था, समलफार सफेद रखा है और रसकपूर रखा है। तो इंशाल्लाह ये पीले रंग का रसकपूर निकलेगा और ये आर्सेनिक जो जैसे रखा था वैसे निकलेगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। ये है दाबू किस चीज है? मैं बताता हूँ जी। कसूरी साहब इसके मुतालिक बताएं जी। मैं बताता हूँ। रास कपूर का सारे इंग्रेडिएंट्स सारे। ये रस कपूर है जी, ये पीले रंग का निकला है। ये 2.5 घंटे में रस कपूर पीले रंग का निकला है और बावजन निकला है। ये रस कपूर है। ये हर किस्म के कैंसर के लिए, अमराज खबीसा के लिए, गंठिए के लिए ये आला तरीन रस कपूर है। ये बर साहब ये है रस कपूर माशाल्लाह। ये सर पीले रंग का है, ये काबू नहीं आता, ये 80 घंटे पकाना पड़ता है फिर जाके होता है जी। ये सफेद समलफार है, ये आर्सेनिक है, सफेद है। पहले फुलाकर पतासा नमा बनाया था और ये सफेद वो डली की डली निकली है। ये सफेद है, ठीक है। जो जिसमें ये पकाया गया है ना, ये वो दाबू है। ये दाबू कलमी, ये शोरा जमीनी शोरा है, आला किस्म का है। ये 1.5 पा शोरा लिया था और स्टील की बाटी में डालकर इसको आग पर रखा। जब ये पानी बना, तेल बना, तो उसमें 1 पाव मिर्च स्याह, फिलफिल स्याह पाउडर करके 1-1 चुटकी डाली। जब जल जाए दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, 2.5 घंटे में मुकम्मल होता है। तो इसके बाद ये शोरा आपका तैयार है। ठीक है, अगर मजीद बेहतर बनाना हो, मजीद बेहतर बनाना हो तो मैंने अमरबेल, जिसे लूत बूटी कहते हैं, ये पीले रंग की होती है, बेरियों पर होती है अमरबेल, मैंने वो 2 किलो ली थी और आधी नीचे रखी थी। उसके बाद शोरा, फिर उसके बाद बूटी, उसके बाद फिर शोरा, फिर बूटी, फिर इसको जलाया था। उसमें से ये तैयार हो गया। तैयार होने के बाद जो रूही चीज है, इसमें समलफार सफेद, रस कपूर सफेद, हड़ताल वर्किया, जो चीज चाहे रूही, इसमें 3 घंटे बिल्कुल नरम आंच पर पका लें तो आला किस्म की कुश्ता होगी। वो जो हड़ताल वर्की है वो हार्ट के लिए है, क्लॉट को खोलती है, फालिक के क्लॉट को खोलती है, गैंठिए को दूर करती है, दमे को दूर करती है और जिगर के लिए आला तरीन है। इसी तरह रस कपूर है। रस कपूर आप सब दोस्त तमाम भी तबीब बैठे हुए हैं, आप सब जानते हैं इसकी अफादियत को। इसी तरह आर्सेनिक है। आर्सेनिक जो है ना, साबी कमजोरी को ये तेजी लाता है, नमर्दी को दूर करता है। आप समझ गए ना, नमर्दी को दूर करता है, यह असाबी कमजोरी को दूर करता है, असाबी दमे को दूर करता है, ये सांस की नालियों को फुला देता है, बलगम जमी हुई को पानी बनाकर निकाल देता है।
ये इसकी अफादियत है। तो इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये तीनों ही 100% आपके मतलब का बीमारियों का ये इलाज है। तो पहला मैंने बताया था जो वो आधे घंटे में आर्सेनिक था और फूल का पतासा नमक निकला था, लेकिन उसकी और भी वो खुराकी भी है, पोशाकी भी है। कई आदमी को पोशाकी की समझ नहीं आएगी, वो सवाल करेंगे पोशाकी क्या होता है। तो पोशाकी ये जिसको पता है उन्हें पता है, इल्मे कीमिया का ये पोशाकी लफ्ज है। ये तांबे को सुरख करता है, लाजल करता है, समझ गए आप। जैसे वो उसको सुरख करता है वैसे बॉडी से कार्बन को दूर करके उसे भी सुरख बनाता है, उसके कार्बन को दूर करता है। जो उजलाती बीमारी है, सदावी बीमारी है, बलगमी बीमारी है, उन सब का ये तरियाक है, उन सब के लिए ये आला किस्म का है। जी भाट साहब को और को पूछना हो किसी के बारे में, किसी को सवाल कोई हो तो करना तो बता दें। किसी ने कोई सवाल करना हो तो सवाल कर सकता है, मैं उसका जवाब दूंगा। किसको समझ नहीं आई तब भी पूछ लें, किसी चीज के बारे में पूछ लें। नहीं हो सकता, सिर्फ तामचीनी का हो सकता है। मैंने स्टील में किया, नहीं बना, सिल्वर में बना, नहीं बना, लोहे में बना, नहीं बना, ठीक है। ये तांबे में बना, नहीं बना, ये तामचीनी में ही बनेगा, ये एक नुक्ता है, ठीक है। तो और किसी ने को करना हो ये पूछ लें। किसको? रसपूर को एक बत्ती वाली आग देनी है, 3 घंटे आग देनी है कम से कम। तो 3 घंटे के बाद आग नीचे से बंद कर दें और जब ठंडी हो जाए निकाल लें। ये ऐसे फूला हुआ ये ऐसे ही निकलेगा और बावजन होगा, ये बावजन होगा। ये भी ये सफेद है, ये ऐसे निकलेगा, ये भी बावजन होगा। तो इंशाल्लाह ठीक है। और किसी ने पूछना हो तो बाद में पूछ लें आप। नवीद मोहतरम जनाब नवीद अरशद साहब MPA साहिवाल तशरीफ ला चुके हुए हैं। उसके बाद मलिक साहब भी इंशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। तो आप तकसीम असनाद भी इसके बाद जैसा कि इंतज़ामिया उसका ऐलान करेगी तो इंशाल्लाह तो आप देखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।